गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 वितान भाग का 4th लेसन कर रहे हैं बेटा हम डायरी के पन्ने, जिनकी लेखिका है एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक के द्वारा रचित एक डायरी है, इसके बारे में बताते हैं। एनी फ्रैंक की डायरी एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी विद्या की एक सशक्त कृति है, यानी कि सशक्त कृति होती है रचना कि एनी फ्रैंक द्वारा रचित है यह डायरी, इस द्वारा रचना की गई इसकी। यह डायरी द्वितीय युद्ध के समय अयहूदियों पर ढाए गए जुल्मों और मानसिक यातनाओं का जीवन दस्तावेज है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जब युद्ध हुआ था उस समय यहूदी लोगों ने जो जुल्म हम पर ढाए थे उस समय के बारे में ये बता रहे हैं। अयहूदी समुदाय ऐसा समुदाय है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े हैं। अयहूदी जो समुदाय है, कैसा समुदाय कि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार से लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े थे, मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, यह उस समय के बताते हैं। उन्हें गुप्त तहखानों में लंबे लंबे अरसे तक गुजर बसर करना पड़ा, यानी कि उन्होंने जेल खानों के अंदर काफ़ी सालों तक रहना पड़ा है। वहाँ उन्हें भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक या मानसिक पीड़ाओं को सहती हुई पशुओं जैसा जीवन जीना पड़ता है कि जेल खाने के अंदर तो यानी कि कैदियों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार किया जाता है कि वो भूखे मरते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें हर प्रकार की जो बीमारियां ग्रस्त हो जाते हैं, कभी शारीरिक हो जाते हैं, कभी मानसिक बीमारी हो जाती है, और उनके साथ जिस प्रकार से लोग पशुओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उन मनुष्यों के साथ, उन जेल खानों में बंद व्यक्तियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। जर्मन के नाजियों के शिकंजे में फंसकर उन्हें अनेक अमानवीय यातनाओं से दो हाथ होना पड़ा है। एनी फ्रैंक की डायरी दो यहूदी परिवारों के अज्ञातवास की व्यथा कथा है। क्या कहते हैं, एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखी गई थी, यहूदी परिवारों के दो यहूदी परिवार थे जो अज्ञातवास जब उन लोगों का हुआ था उसमें उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक था फ्रैंक परिवार जिसमें माता पिता और उनकी दो बेटियां मार्गोट और एन थी। वह कहते कि एक दो परिवार गए हुए थे, एक परिवार में कौन थे, माता पिता थी, एक दोनों उसकी बेटियां थी। एक तो मार्गोट नाम था जिसका, एक एनी फ्रैंक नाम था, दो बेटियां थी। मार्गोट की उम्र कितने साल थी उसमें, 16 साल की ही थी, और एनी फ्रैंक की आयु केवल 13 साल की ही थी। मार्गोट आयु में अवस्था में यानी कि बड़ी थी और एनी फ्रैंक आयु में छोटी थी जो 13 साल की ही थी। इन 8 सदस्यीय परिवार को एन की ही थी। उनके साथ दूसरा परिवार था वानदान दंपत्ति और उनकी 16 वर्षीय बेटा पीटर, और उनके साथ 8वां व्यक्ति भी था मिस्टर डसी। वह कहते कि दूसरा जो परिवार था उसमें भी ये 2 भाई बहन थे और 2 इनके यानी कि मम्मी पापा, 4 वे 4 इनके 8 हो गई। इन 8 व्यक्तियों के साथ में एक व्यक्ति था मिस्टर डसी। दूसरा परिवार था उसमें वामनदान की दंपति यानी कि पति पत्नी थी, 16 साल का उनका बेटा था और उनका 16 वर्षीय बेटा का नाम क्या था, पीटर था। इस देसी परिवार की फ्रैंक साहब के कार्यालय में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों के मानवीय स्तर पर खूब मदद भी उन्होंने की थी। एन ने इस अज्ञातवास की कलमबद्ध किया कि इस डायरी में भय, आतंक, बीमारी, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, घृणा, हवाई के लिए अड्डे, पकड़े जाने पर पैर, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र, सपने, कल्पनाएं आदि हैं। यह पीड़ाजन्य स्थितियों को दर्ज करती रही डायरी 2 अक्टूबर 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था और अकेलेपन में निबंध, शारीरिक व्यवस्थाएं, हंसी मजाक, युद्ध, पीड़ा, अकेलेपन, एन के इसी अज्ञातवास को कलमबद्ध किया गया था, यानी कि डायरी भय, आतंक, बीमारी, भूख, प्यास, मानवीय प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का भय, ये सब कुछ, बढ़ती उम्र की तकलीफें, सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया, पीड़ा, मानसिक शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा और अकेलेपन का दर्द, ये सब कुछ क्या था, लिपिबद्ध था। कि अज्ञातवास के समय ये चीजें तो हमने सहन करनी ही पड़ती। मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा और अकेलेपन का दर्द आदि लिखी गई है। ये पीड़ाजन स्थितियों को दर्ज कराती डायरी 2 जून 1942 ईस्वी से शुरू होकर के 1 अगस्त सन 1942 ईस्वी तक भाग्य डायरी,
यानी कि एनी फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी थी वो कब की थी? 2 जून 1942 से लिखनी शुरू की थी और सन 1944 के बीच से लिखी गई थी। 4 अगस्त सन 1944 को किसी व्यक्ति को सूचना पर इन 8 लोगों को पकड़ लिया गया था। और फिर वह कहते हैं कि यानी कि 1942 में शुरू होकर 44 में ख़त्म हो गई थी, लिख दी गई थी। तो 44 में ही किसी व्यक्ति को सूचना मिली थी और इन 8 लोगों को क्या दिया था? पकड़ लिया गया। 2 परिवार थे, दोनों परिवारों के अंदर 4-4 जो सदस्य थे उन सभी को पकड़ लिया गया था। सौभाग्य से यह डायरी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी, वरना तो यह डायरी कहीं गुम होकर रह जाती। उस समय यानी कि पुलिस लोग जब इन 8 व्यक्तियों को पकड़ कर ले जा रही थी तो उस समय वह कहते हैं कि हमारी जो डायरी होती है वो डायरी किसी के हाथ नहीं लगी थी। सन 1945 में एन की असम में मृत्यु के पश्चात उनके पिता ओनो फ्रैंक ने इसे सन 1947 में प्रकाशित करवाया था। किसी बीमारी के कारण एनी फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उसके पिताजी ने कहा था कि मेरी बेटी की जो डायरी इन्होंने लिखी है इस डायरी को मैंने प्रकाशित करना है। उसके पिता का नाम था ओरो फ्रैंक ने सन 1947 में क्या कर उसकी डायरी को प्रकाशित करवाया था। एन ने यह डायरी चिट्ठियों के माध्यम से लिखी थी। कैसे लिखी थी? चिट्ठियों के माध्यम से। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहीं दूर पर गया हुआ होता है तो वह अपने घर यानी कोई चिट्ठी वगैरह के हालचाल पूछने के लिए भेजता है, वह कहते कि इसकी तरह लिखी गई थी, पर डायरी के माध्यम से लिखी थी। ये चिट्ठियां एन के उपहार के रूप में मिली गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी थी। उसने क्या कि एक गुड़िया होती है, उस गुड़िया को, एक निर्जीव गुड़िया को उन्होंने अपना सहारा बना लिया और उसकी थ्रू उसने अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दी है। 8 जुलाई सन 1942 के दिन बुधवार को अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करके लिखी गई चिट्ठी में एनी बताती है कि रविवार की दोपहर में मैं बालकनी में धूप अलसाई से बैठी थी। वह कहते कि 1942 ईस्वी में यानी कि उन्होंने अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित किया था और उसके माध्यम से उसने क्या किया था? अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। दरवाजे की संबोधित करते हुए दोपहर थी। वह कहते कि मैं बालकनी में बैठी धूप सेक रही थी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मुझे घंटी बजाई हो। बुलाने पर युद्ध के समय देख रही थी, घंटी बज रही थी, वहां मेरी बड़ी बहन मार्गोट भी थी। वह गुस्से से दिख रही थी क्योंकि युद्ध के दिनों में पापा को एएससी में बुलाने का नोटिस मिला था। मार्गोट कहते कि उसमें वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसके पिताजी का पत्र आ गया था, उसे बुलाने के लिए नोटिस उसे मिल चुका था। माँ उसमें पापा के बिजनेस पार्टनर मिस्टर वानदान को देखने गई भी थी। यह सुनकर वह हैरान रह गई थी कि यह सब कोई जानता है कि एसएससी के बुलाने का अर्थ ही है यातना और बंद घंटियां, परंतु अब सभी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि पापा बंद कोठरी में वातनाएं सही। वह कहते कि उसके पिताजी एक काल कोठरी में हमेशा रहते थे, उसी में अपना जीवन बिताते थे, लेकिन बच्चे नहीं चाहते थे कि हम क्या इस काल कोठरी में ही यातनाएं सही। इसलिए हम सभी ने निर्णय लिया है कि जीवन की जरूरतों के लिए आवश्यक सामान थैलों में भरा और पापा के कार्यदान के कमरों में वह चारों अवस्थाओं में तथा घसते देख रखी गई थी। यातनाएं भी सही थी। इसके निर्णय में सभी पापा के कार्यालय में उसके स्टेक गोदाम में ज्ञातवास के रूप में रहे होंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि सभी पापा के कार्यकाल में उनसे स्टेक गोदाम में ज्ञातवारी के रूप में रहें और दैनिक जीवन की जरूरतें समय वहाँ चारों अवस्था में फाइल अलमारियों का साम्राज्य था। थोड़ा बहुत करके हम सब वहाँ चारों अवस्था में फाइल अलमारियों का साम्राज्य था। वहाँ पर हंसी मजाक, उठना बैठना, सोना सुना, बहसें आदि व्यतीत करने लगी थी। उजाला हमारे लिए बहुत दूर की बात है। रात के अंधेरे में दिन कटते रहे। वहाँ एक सप्ताह के लिए बिजली भी गुम हो जाती थी। वह कहते कि वहाँ यानी कि ऐसा प्रतीत होता कि एक सप्ताह तक कोई भी लाइट वगैरह नहीं आती थी। इसमें जुलूस वगैरह निकालते थे, हम पहलियाँ बुझाते थे और अंधेरे में व्यायाम करते थे। अंग्रेज और फ्रेंच की बातचीत आपस में हम क्या करते थे और समय गुजारने का एक नया तरीका उन्हें ढूंढ लेते हैं कि मैंने दूरबीन लगाकर पड़ोसियों को रोशनी वाले कमरे में झांक कर
देखा। पर्दे नहीं हटा सकते थे, परंतु रात के अंधेरे में पर्दे हटा दिए जाते थे। हमारे पड़ोसी दिलचस्पी लोग थे। जब मैंने अपने पड़ोसियों की दूरबीन से देखा को कोई खाना खा रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक सहमी बुढ़िया के दांतों की जूझ रहा है। इसमें से हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आता है हमारा कि एन ने अपनी डायरी किट्टी यानी कि एक जो निर्जीव गुड़िया बताई गई थी उसको संबोधित किस कल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की थी। कि एनी फ्रैंक की डायरी विश्व साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है। कि बताया गया था एनी फ्रैंक की डायरी पूरे विश्व की संसार की एक सबसे बड़ी रचना है। केन ने यह डायरी कब लिखी थी? जब अज्ञातवास के समय में उन्होंने अपनी यह डायरी लिखी थी। और कब से कब तक उसने शुरू की थी और कैसे लिखी थी? कि उसने 2 जून सन 1942 से लिखना शुरू कर दिया था और 4 अगस्त 1944 ईस्वी के एनी की फ्रैंक की डायरी लिख दी गई थी। उसी समय क्या हुआ था जब किसी को सूचना मिली कि एन और उसका परिवार कहीं वहां पर छुप कर रहता है शिविरों के अंदर, उस समय पुलिस ने यानी कि उन सबको उन 8 व्यक्तियों को पकड़ लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति सन 1945 में एन की एसएमएस से मृत्यु के कारण उसके पिता यानी कि जब किसी बीमारी के कारण एनी फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता ओनो फ्रैंक ने जो ऑटो चला कर करते थे तो उसने अपनी बेटे की वो पुस्तक को प्रकाशित करवाया था। वह सोचते हैं कि उस समय यानी कि जब हमें पकड़ कर ले जा रहा था तो उस समय यानी कि पुलिस वालों को मेरी यह डायरी हाथ नहीं लगी। तो उसने डायरी में उस जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसके जन्मदिन पर एक उपहार के रूप में उसके एक डायरी प्रकाशित हो गई थी। उसने किट्टी नामक गुड़िया के नाम लिखी थी। एक किट्टी गुड़िया होती है, उसको संबोधित करते हुए उसने अपनी यह डायरी लिखी थी। उस समय केवल जो उसकी ये 2 बहनें होती हैं मार्गोट और एनी फ्रैंक। मार्गोट उस समय केवल 16 वर्ष की होती है और एनी फ्रैंक की आयु केवल 13 वर्ष की होती है। तो उस समय उसने अपने परिवार के साथ अपने पिता के कार्यालय गोदाम अज्ञातवास के समय इसी तरह समय अपना काट रही थी। अपने समूह की छोटी उम्र थी और सब बात हंसी उड़ा देते थे तो कोई ध्यान नहीं देता था। पीटर से उसका प्रेम ऐसे करते करते यानी कि उसका जो दोस्त साथ में गए थे पीटर नाम का जो लड़का था एनी फ्रैंक का उससे प्रेम हो जाता है। परंतु लेकिन उसने कभी भी अपने प्रेम को भी व्यक्त नहीं किया। नहीं पीटर से वह प्यार चाहती थी, परंतु पीटर तत्कालीन परिस्थितियों के कारण प्यार के अनुकूल नहीं समझता था। नहीं तो कभी पीटर ने उसे बताया और ना ही एनी फ्रैंक ने कभी उसे बताया। तो उसी समय एक धुन थी कि वह उन्हें आरोपित गलत साबित करे और उन पर लगाए गए सभी प्रकार की जो इल्जाम उनको ले लिया जाए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनकी भावना को कोई तो समझने वाला हो। वह एनी फ्रैंक कहती है कि यानी कि पीटर ने कभी भी उनकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन पीटर ने उसकी भावनाओं को समझते हुए हर प्रकार के कार्य उन्हें कभी ये नहीं जता कि इनकी जो डायरी होती है उसमें किसी प्रकार का इनका जो समय होता है वह किस प्रकार से व्यतीत न हो सके। चाहता पीटर भी था, लेकिन प्रेम पीटर भी उसे करता था और एनी फ्रैंक भी, लेकिन फिर भी उसने आपस में एक दूसरे ने कभी उसे अपनी भावनाओं को संबोधित नहीं किया। तो ये एनी फ्रैंक की डायरी ने किस प्रकार से अपनी डायरी के अंदर कि कब से कब शुरू हुई, कब उसने लिखी थी और कब उसकी प्रकाशित आता है, किसने उसको प्रकाशित किया था उसकी मृत्यु के बाद, और उस समय किस प्रकार से उनको परिवार को पकड़ लिया गया था, उनकी डायरी वहीं पर रह गई थी और किस प्रकार दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे थे और पीटर नाम के लड़के से एनी फ्रैंक के किस प्रकार से प्रेम होता है उसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न था कि एन को किस कारण से लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पड़ गई है। कि एन ने घर बुधवार 8 जुलाई सन 1942 ईस्वी के घर में जब उन्हें संदेश आया उस समय केवल मार्गोट 16 वर्ष की थी और ऐसे उसका बुलावा आ जाता है। इस बुलावे का अर्थ यातना शिविर से बुलाया जाना। उसने जर्मन सैनिकों पर दया छोड़ना शुरू कर दिया और एन के जो माता पिता बिल्कुल भी उन्हें ये स्वीकार नहीं था, लेकिन तुरंत उन्हें निश्चय किया और एन को लगा क्योंकि एन ने जो सोचा था उस समय केवल उसकी सारी दुनिया ही पूरी तरह से उलट पुलट गई है। वह कुछ नहीं कर पाई। एकदम से उनका बुलावा जब आ जाता है। लोग चाहकर भी भागने वाले एन के परिवार की सहायता क्यों नहीं कर सकी थी। कि 9 जुलाई सन 1942 को बरसात भरी सुबह ढेर सारा सामान कंधों पर लादे हुए ढेर सारे लोग आपस में भाग रहे थे, सहम रहे थे। वह सुबह काम पर जाते लोग उन बेचारी भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें सोनों पर चमकते पीले रंग की छवि इनको दिखाई पड़ती है।
क्योंकि हिटलर के शासन में यहूदियों ने अपनी पहचान के लिए एक पीला सितारा अपनाना आवश्यक पहना रखा था। परिवार कहाँ छिपने का निर्णय किया था? पूरे परिवार ने पापा के ऑफिस में छिपने का निर्णय किया था कि वहां पर उसके आने जाने का जो रास्ता वो किसी को नहीं पता, और वहां पर केवल उसके जो दोस्त होते हैं, मिस्टर गुल्टर, कलीमैन, मिया बोशुकाय नामक आदि जो 4 लोग होते हैं वो वहां पर रह रहे होते हैं, उन सभी के विषय में उसके बारे में बताया था। अंधेरे में छिपे हुए वे लोग अपना समय कैसे बिताते थे कि लगभग 4 बजे जब अंधेरा हो जाता था, लाइट नहीं थी, तो इसलिए उलझुलूस हरकतों से वे अपना आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते, खेलते कूदते, और केवल उन्हीं हरकतों के माध्यम से वो क्या करते थे, अपना समय व्यतीत कर लेते थे। कभी पहेलियाँ बुझाते, कभी अंग्रेजी फ्रेंच बोलते, कभी किताबों को पढ़ते, कभी कुछ करते। वह कहते कि ऐसे ऐसे इनका जो समय होता है ऐसे बीते चुका था। एन ने अपने थैले में जब जा रही थी, यानी कि अज्ञातवास के समय जब वो पापा के ऑफिस में जा रहे थे, उस समय उनके थैले में उन्होंने क्या क्या भर रखा था? तो वह कहते कि उस समय उन्होंने अपने थैले में रुमाल है, डायरी, कलर, स्कूली किताबें, करानी, कंघी, पुरानी चिट्ठियाँ आदि सब कुछ उसने क्या कर लिया था, अपने थैले में डाल लिया था, ताकि क्योंकि वह इन दिनों को क्या करना चाहती थी, याद करना चाहती थी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ जो समय बिताया है। अज्ञातवास के दौरान टर्की के संबोधित कौन से अफवाह फैलाई गई थी कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि टर्की जल्द ही अपनी स्थिरता को छोड़ देगा, अपने किनारे को छोड़ देगा, और उस समय इनका परिवार के का कारण वहाँ का जो उत्साह होता है वो उनका बढ़ चुका था। अज्ञातवास की बात को सुनकर एन के दिमाग में कौन कौन से सवाल बुला रही थी कि वह जब अज्ञातवास के समय में वो सोच रहे थे कि वो कहाँ जाएं, कहाँ जाकर छिपे, किस शहर में जाएं, तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहे थे, ये सवाल उठ रहे थे। तो एन के अज्ञातवास के समय यही उनके समय थी। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस डर है।